अस्सलाम वालेकुम। आज हम 2025 प्रैक्टिकल सेंटर का मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपकी पेपर की तैयारी बेहतरीन सी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। इसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन है, इसका सेक्शन बी हम सॉल्व कर रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू these values and b is equals to this, then prove that a symmetric b is equals to a union b minus a intersection b। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास? a symmetric b। तो a symmetric b, a के एलिमेंट्स लिखे, फिर symmetric लगाया, फिर b के एलिमेंट लिख दिया आपने। अब इन दोनों के अंदर जो कॉमन नहीं है, ठीक है, यानी जो इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं, कौन से हैं? 1 दोनों में नहीं है, 2 दोनों में है, ठीक है। जो हो रहे हैं उनको काट दें, 2 काट दें, यहाँ से भी यहाँ से भी, और 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, उसको भी काट दें, और 6 इधर भी है, इसको भी यहाँ पे भी 6, ठीक है। अब जो बचे हैं एलिमेंट, कौन से बचे हैं? 1 3 5 और यहाँ से 8 और 6, ये आपका आ गया ए सिमेट्रिक बी, ठीक है। अब इसकी लीजिए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे क्या करना है? ए यूनियन बी और माइनस ए इंटरसेक्शन बी। आपने पहले ए यूनियन बी निकाल लिया। यूनियन में हम क्या करते हैं, ठीक है, सबको ऑर्डर में लिख देते हैं कंबाइन करके। और इंटरसेक्शन में क्या करते हैं कि जो इंटरसेक्ट हो रहे होते हैं दोनों के अंदर, जैसे 2 दोनों के अंदर है, ठीक है, और 4 दोनों में है, 6 दोनों में है, ठीक है। तो सिर्फ 2 4 6 आ जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी में। अब आपने फाइंड करना था क्या? ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इसमें वैल्यू रखें। ए यूनियन बी कितना है आपका? 1 2 3 4 5 6 8 10, फिर माइनस है साइन, फिर ए इंटरसेक्शन बी कितना आया था? 2 4 6। अब आपने इस फर्स्ट सेट में से सेट बी के एलिमेंट्स को माइनस करना है, यानी 2 यहाँ से माइनस हो जाएगा, और 4 यहाँ से माइनस हो जाएगा, 6 यहाँ से माइनस हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास? 1 3 5 8 10, ठीक है। तो देखें ये वही चीज़ आ गई, 1 3 5 8 10। तो ये आपका हो गया हैंस प्रूफ्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी, इसमें और करके इसी का ही पार्ट लगा हुआ है, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ आप लोग को पता है कि 2 तरह के होते हैं, 2 लॉ होते हैं। एक ये होता है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इन्होंने पेपर में ये दिया हुआ है, लेकिन दूसरा आप लोग को पता होना चाहिए। दूसरा क्या है आपके पास? ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। जब इंटरसेक्शन आएगा तो इस साइड पे आपके पास ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आएगा, ऐसे करके आएगा, ठीक है। जब यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा तो यहाँ पे यूनियन आएगा। इस तरीके से पहले इन्होंने यहाँ पे यूनियन दिया हुआ है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन। तो इन्होंने सॉल्व करने के लिए, पीसी वालों ने सॉल्व करने के लिए आपको ये वाला क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो हम इसी को सॉल्व करेंगे। तो पहले इसका निकालना है आपने ए यूनियन बी, यानी ये ए और ये बी है। तो इन दोनों को आपने क्या करना है? ए यूनियन बी निकाल रहे हैं। आपने लिए इसकी राइट हैंड साइड ली है, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ठीक है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी में आपने क्या करना होता है? सबको मर्ज करके लिख देंगे ऑर्डर वाइज, यानी पहले 1 आ जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 8 एंड देन 12, ओके। अब आपने इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? u माइनस ए यूनियन बी। तो ये आ जाएगा आपके पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो u क्या है आपके पास? 1 2 3 अप टू 12 एलिमेंट्स, ठीक है। और फिर माइनस, और ए यूनियन बी क्या है आपके पास? 1 2 3 4 6 8 12, ठीक है। तो अब आपने माइनस करना है, इस सेट को यूनियन में से माइनस करना है। तो जब माइनस करेंगे तो क्या क्या माइनस हो रहा है? 1 माइनस हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है, फिर 4 माइनस हो जाएगा, फिर 5 5 नहीं है, 5 लिख दें, फिर 6 माइनस हो जाएगा, फिर
7 लिख दें यहाँ पे, फिर 8 माइनस हो जाएगा, फिर 9 नहीं है यहाँ पे 9 लिख दें, फिर 10, फिर 11 और ये 12 माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। जी, अब इसकी लेंगे हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट पहले निकालें। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, यू माइनस ए। यू के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 अप टू 12, और माइनस ए के एलिमेंट क्या है आपके पास, 1 2 3 4 6 12। ठीक है, तो इसमें से माइनस कर दें तो कितने बचेंगे, 1 माइनस कर दें, 2 माइनस हो गया, 3 माइनस हो गया, 4 माइनस हो गया, अब 5 नहीं है यहाँ पे तो 5 लिख दें, फिर 6 माइनस हो गया और 7 फिर लिख दें, फिर 8, फिर 9, फिर 10, 11, फिर 12 माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर इस तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लें। बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी। यू सेट लिखें 1 2 3 अप टू 12, फिर माइनस बी कितना है आपके पास, बी आपको गिवन है 2 4 6 8। ठीक है, तो माइनस करेंगे हम तो यहाँ पे 1 बच जाएगा पहले, क्योंकि 1 इसके अंदर नहीं है, और 2 माइनस हो जाएगा, फिर 3 यहाँ पे नहीं है तो 3 रह जाएगा यहाँ पे, और 4 ये माइनस हो जाएगा, फिर 5 नहीं है यहाँ पे, 5 रह जाएगा, फिर 6 माइनस हो जाएगा, फिर 7, फिर 8 माइनस हो जाएगा, फिर 9, फिर 10, 11। ठीक है, ये आ गया आपके पास। जी, दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आपने ए कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया, आपने बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया। अब दोनों के सेट्स को जो है जो इंटरसेक्टिंग एलिमेंट्स जो हैं उनको आपने इस सेट के अंदर लिख देना है। तो वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 5 7 9 10 11। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास पीछे भी यही आंसर आया था। तो आपका जो है प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। जी, अब और करके आपको सेकंड क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ़ ऑर्डर पेयर के अंदर आपको पता होगा कि पहली वैल्यू किसकी होती है, एक्स की होती है, दूसरी वैल्यू वाई की होती है। इज इक्वल्स टू पहली वैल्यू एक्स की और दूसरी वैल्यू वाई की। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आ सकता है, और बल्कि आया हुआ भी है इनके पेपर में। तो याद रखें, ऑर्डर पेयर के अंदर फर्स्ट वैल्यू एक्स की होती है और सेकेंड वैल्यू वाई की होती है। तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ इक्वेट करवाएंगे हम, ठीक है, और सेकंड को सेकंड के साथ इक्वेट करवाएंगे। ठीक है, किस तरह से, जैसे 2x माइनस के 3y इज इक्वल्स टू 3, और 5x प्लस के y इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, ये आपके पास दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आपको जो है किसी भी एक उसको वेरिएबल को एलिमिनेट करवाना है। 2 जब इस तरह से इक्वेशंस आती हैं तो हम साइमल्टेनियसली उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको आसान तरीका क्या है कि दोनों में से किसी एक एलिमेंट को एलिमिनेट करवाएं। यानी यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 3y आपको लेकर आना है, तो क्या करेंगे, 3 से सबको मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो 5 3 ज़ा 15x हो गए, और प्लस के 3y हो गए, और इज इक्वल्स टू 48 हो गए। ठीक है, ये आपके पास आ गई थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन दोनों को आप ऐड करवा दें, ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन कितनी है, 2x माइनस के 3y इज इक्वल्स टू 3, और सेकंड इक्वेशन है आपके पास 15x प्लस के 3y इज इक्वल्स टू 48। ये 17x हो जाएगा, ये दोनों कट हो गए, और ये 51 हो गया। ठीक है, अब देखिए 17 के साथ x के यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड, तो x इज इक्वल्स टू 51 डिवाइडेड बाय 17, तो x इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, x का आंसर आ गया। अब x का जो आंसर आया है, अब आप उनमें से किसी भी एक इक्वेशन के अंदर डाल दें। ठीक है, जैसे इक्वेशन नंबर 1 में डाल दें, पुट इन इक्वेशन
1। तो क्या है आपके पास 3x 2x माइनस के 3y इज इक्वल्स टू 3। तो 2 एज इट इज़ रहेगा, x की जगह पे 3 डाल देंगे, माइनस के 3y इज इक्वल्स टू 3। तो 6 माइनस के 3y इज इक्वल्स टू 3। तो माइनस के 3y इधर ही रहेंगे, 6 को रिप्लेस करवाएंगे हम, यहाँ प्लस का है वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो आंसर किस में आएगा, माइनस के 3 आ जाएगा और ये माइनस के 3y। ठीक है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाके डिवाइड करेगा। तो ये y का आंसर आ गया 1। जी सेकंड क्वेश्चन है इसका, इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y इज इक्वल्स टू 10 व्हेन x इज इक्वल्स टू 3 फाइंड y इन टर्म ऑफ x। एक चीज़ आपको ये निकालनी है y इन टर्म ऑफ x, और सेकंड आपको निकालनी है y व्हेन x इज इक्वल्स टू 6। ठीक है जी, सबसे पहले इसने ये कहा है y वेरीज डायरेक्टली एज x। ठीक है, डायरेक्टली कहा है उसने, डायरेक्टली का मतलब यानी मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी y इज डायरेक्टली एज x। ठीक है, अब आपको पता है कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन को आप हटाएंगे तो उसकी जगह पे एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी k। तो y इज इक्वल्स टू के एक्स। ठीक है, एंड y इज इक्वल्स टू 10 व्हेन x इज इक्वल्स टू 3। y की जगह पे आपने 10 रखना है और k और x की वैल्यू क्या है आपके पास 10, x की वैल्यू आपके पास 3 है। ठीक है, तो अब आपके पास जो k की वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या निकल कर आएगी, 10/3 निकल कर आएगी। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करें। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका कि y इन टर्म ऑफ x, यानी अब आपका जो ये बनी हुई थी इक्वेशन नंबर 1, इसको कह दें, इसको दोबारा उतारिए, y इज इक्वल्स टू के एक्स, यानी y की जगह पे आपने जो है कुछ भी नहीं डालना है, वो y एज इट इज़ रहेगा और k की जगह पे उसकी वैल्यू आ देगी यानी 10/3, और x भी आपके पास एज इट इज़ रहेगा। यानी जिस तरह से उसने कहा है कि y इन टर्म ऑफ x, यानी अपना जो क्वेश्चन आप निकालेंगे y इन टर्म ऑफ x में निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया फर्स्ट का आंसर। हमेशा रेक्टेंगल बनाइए क्वेश्चन का जब आंसर देते हैं, ताकि एग्जामिनर को फ़ौरन पता चले। अब आ जाइए सेकंड पार्ट इसका है। सेकंड पार्ट है इसका कि y व्हेन x इज इक्वल्स टू 6। अब y आपको फाइंड करना है और x की वैल्यू उसने 6 दी है, वही आप इक्वेशन नंबर 1 लेंगे, y इज इक्वल्स टू के एक्स। तो y की जगह पे आपने कुछ नहीं डालना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, k की जगह पे आप डालेंगे 10/3 और x आपके पास क्या उसने दिया है 6 दिया है, तो 6 डालेंगे, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। तो y इज इक्वल्स टू 10 2 ज़ा 20। ये आपके पास आंसर आ गया इसका। जी, अब सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड अभी आपने किया है, अब इसका और करके उन्होंने ये वाला क्वेश्चन दिया है, कॉम्पोनेंट डिवेंडो की एक्सरसाइज से दिया है। तो इसमें या तो पेपर में अगर आएगा तो उसमें या तो इस तरीके से ही पूरा लिखा हुआ आएगा, या वो कहेगा अप्लाई करने के लिए कहेगा कि किस मेथड से करना है, यानी के मेथड से करना है। तो हम इसमें हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग के मेथड। ठीक है, के मेथड से करेंगे इसको हम। ठीक है, तो जब के मेथड से करेंगे तो इसमें जो आपके पास जो ऊपर वैल्यूज़ पड़ी है वो क्या है आपके पास, a रेशो b इज इक्वल्स टू c रेशो d इज इक्वल्स टू e रेशो f। तो इन सबको आपने के इक्वल लेना है। ठीक है, किस तरह से लेंगे, यानी a रेशो b इज इक्वल्स टू के हो गया, और c रेशो d इज इक्वल्स टू के हो गया, और e रेशो f इज इक्वल्स टू के हो गया। ठीक है, अब आपने ए की वैल्यू निकालनी है, बी यहाँ पे जो है उसके साथ जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी बी के हो जाएगा। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे ये बी के कैसे हो गया है, तो ये रेशो में लिखा हुआ है, यानी पहले आपने उसको C/D जैसे किया है इज इक्वल्स टू के, फिर E रेशो एफ यानी E/F इज इक्वल्स टू के। अब D जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ पे, F क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा के साथ, यानी C की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, D के आ जाएगी, और E की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, F के आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ही A की वैल्यू क्या आ जाएगी, B के आ जाएगी।
ठीक है, 3 ये वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास। अब इन तीनों वैल्यूज़ को आपने अपने क्वेश्चन में डालना है। अब चाहे बेशक आप इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पहले कर लें या पहले उसकी राइट हैंड साइड कर लें, ठीक है। तो पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, a पावर 4 और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ई पावर 4 एफ ओवर बी पावर 6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ पावर 5, ठीक है। तो अब हमने ए की जगह पे क्या डालना है, बी के, ठीक है, और ई की जगह पे क्या डालेंगे हम, एफ के, और सी आपके पास यहाँ पे नहीं है, ठीक है, सी नहीं है यहाँ पे। तो सी जो है हमारे पास, जी अब हम अपना क्वेश्चन लिखते हैं और इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली इसकी, और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अब हम वैल्यू डालेंगे। वैल्यू क्या है आपके पास, बी के, ए की जगह पे हम बी के होल पावर 4 और बी स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे, फिर प्लस ए की जगह पे अगेन बी के होल स्क्वायर और ई की जगह पे एफ के होल स्क्वायर माइनस ई की जगह पे एफ के होल पावर 4 और ये एफ, ठीक है, डिवाइडेड बाय बी की जगह पे एज इट इज़ रहेगा प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, एफ स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा माइनस एफ पावर 5 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब फर्दर इनको सिंप्लीफाई करें, कितना हो जाएगा, बी पावर 4 और के पावर 4 बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर और ये एफ स्क्वायर के स्क्वायर माइनस एफ पावर 4 के पावर 4 और ये एफ, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, आपके पास एज इट इज़ रहेगी वैल्यू डिनोमिनेटर प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ पावर 5, ठीक है। अब इनको मर्ज कर दीजिए, बी को बी के साथ, इफ बेस इज सेम देन पावर इज एडेड। इसके ऊपर 4 है, इसके ऊपर 2 है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, कितने बन जाएंगे, 6। तो बी पावर 6 और के पावर 4 फिर प्लस बी पावर 2, के की पावर कितनी हो जाएगी, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो के पावर 4 हो जाएगा और एफ स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे भी 4 है यहाँ पे 1 है, तो कितना हो जाएगा, एफ पावर 5 और के पावर 4। डिनोमिनेटर आपका एज इट इज़ रहेगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ पावर 5। जी अब देखिए इसके अंदर से आपके पास क्या कॉमन नज़र आ रहा है, बी पावर 6 है यहाँ पे, के पावर 4 है यहाँ पे भी, के पावर 4 है यहाँ पे भी, के पावर 4 है। तो न्यूमरेटर में से हम के पावर 4 कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा आपके पास, बी पावर 6 और प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर और माइनस एफ पावर 5, ठीक है, ये 6 है, स्क्वायर नहीं है, और डिवाइडेड बाय बी पावर 6 बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ पावर 5। अब देखें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे दोनों पे सेम वैल्यूज़ है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। खाली आपके पास क्या बचा, के पावर 4, ठीक है, और के जो है आपको पता है वो किसके इक्वल है, ए ओवर बी के इक्वल है, यानी आपके पास ए इज इक्वल्स टू बी के था, के की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, बी यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो ये डिवाइड पे चला गया और ये के की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम के की वैल्यू भी डाल सकते हैं, के की वैल्यू अगर आप डालेंगे तो क्या डालेंगे, ए ओवर बी होल पावर 4, जब 4 डालेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ए पावर 4 ओवर बी पावर 4, ठीक है।
अब इसकी आ जाइए, हम ले लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है आपके पास a पावर 4 ओवर b पावर 4। तो ये तो वही है, देखें सेम है, तो हैंस प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी, तो इसी में ही और करके इसका लास्ट पार्ट है सेकंड का, वो दिया हुआ है सॉल्व बाय यूजिंग कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम से अब इसको सॉल्व करना है। कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम क्या होता है आपका? सॉल्यूशन a ओवर b इज इक्वल्स टू c ओवर d। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल्स टू c प्लस डी ओवर c माइनस डी। ठीक है, ये कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड थ्योरम है, इसको आपने लाजमन लिखना है ऊपर सबसे पहले। अब आपको सबको पता है कि ये ऊपर की चीज़ पूरी क्या है, a है, ये नीचे की पूरी चीज़ क्या है, b है, और ये 4 जो है वो c है, और 5 जो है वो नीचे d है। ठीक है, तो अब आपने इस वैल्यू को फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुटअप करना है। a की जगह पे न्यूमरेटर, b की जगह पे डिनोमिनेटर। ठीक है, फिर इस तरीके से माइनस साइन के साथ लिखना है। तो पहले आप लिखेंगे न्यूमरेटर, वो कितना है न्यूमरेटर आपका, x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 होल स्क्वायर, फिर बीच में माइनस साइन है, प्लस साइन है। ठीक है, और फिर दूसरा लिखें आप, क्या है आपके पास, b डिनोमिनेटर है आपका, कितना है, x प्लस 3 होल स्क्वायर और प्लस x माइनस 5 होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसी को दोबारा लिखेंगे, x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिएगा, फिर इसमें माइनस साइन है, देखिए माइनस साइन है ना, फिर b लिखेंगे, x प्लस 3 होल स्क्वायर और x माइनस 5 होल स्क्वायर। फिर इस तरीके से ही इसके ऊपर भी लगा दीजिए कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम, ये c है और ये d है, यानी 4 प्लस 5 और 4 माइनस 5। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस साइन है तो ये एज इट इज़ आ जाएंगे एलिमेंट्स। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 होल स्क्वायर और प्लस x माइनस 5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको भी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, x प्लस 3 होल स्क्वायर फिर माइनस x माइनस 5 होल स्क्वायर। अब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा ओपन करते हुए। ठीक है, तो माइनस का हो जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा x माइनस 5 होल स्क्वायर। ठीक है, और इस साइड पे जब हम ऐड करेंगे तो ऊपर 9 बन जाएगा और नीचे -1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कैंसिल क्या क्या हो रहा है, ये माइनस का है x माइनस 5 होल स्क्वायर और ये प्लस का है। ठीक है, अब इधर देखें, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये दोनों कट नहीं होंगे डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर पे क्या कट होगा, x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस का है और x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस का है, तो ये दोनों ब्रैकेट कट हो जाएंगे आपके। तो ये कितने हो गए, 2 ब्रैकेट्स हो गए। 2 ब्रैकेट्स हैं आपके पास कौन कौन से, x प्लस 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और 2 ब्रैकेट हैं आपके पास किसके, माइनस के 2 कौन से ब्रैकेट हैं, x माइनस 5 होल स्क्वायर, और ये माइनस के 9 आपका पड़ा हुआ है। ठीक है, तो नेगेटिव जो है वो एज इट इज़ रहेगा, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बन गया आपके पास, माइनस के x प्लस 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के 9। ठीक है, नेगेटिव साइन आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा अब देखें यहाँ पे, अच्छा अब देखें, ये जो है ये माइनस का था, ये भी खुला तो ये भी माइनस का हो गया। अच्छा अब ये नेगेटिव से देखें, नेगेटिव कैंसिल हो गया आपका, तो अब यहाँ पे खाली स्क्वायर रह गया और यहाँ पे 9 रह गया। तो अब इनके स्क्वायर को कौन ख़त्म करेगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो रूट लगा देंगे हम दोनों के ऊपर। ठीक है, तो रूट से ये दोनों स्क्वायर जो है आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो अंदर वैल्यूज़ क्या बच जाएगी, x प्लस 3 ओवर x माइनस 5 और इज इक्वल्स टू 9 का रूट क्या निकलता है, 3, तो 3 लिखेंगे। ठीक है,
जी, अब देखें एक प्लस की वैल्यू आती है और एक माइनस की। जब भी रूट खुलेगा तो प्लस माइनस में आंसर आएगा। तो आप इसको अब 2 दफ़ा करके लिखेंगे क्वेश्चन को अपने, तो बीच में जो है इस तरह से लगा लीजिए और एक तरफ लिखें प्लस वाली वैल्यू x प्लस 3 ओवर x माइनस 5 इज इक्वल्स टू प्लस 3, और दूसरी तरफ लिख लीजिए आप x प्लस 3 ओवर x माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस 3। ठीक है, अब देखें ये x माइनस 5 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, यहाँ पे भी x माइनस 5 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 के साथ। तो यहाँ पे जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 5, और यहाँ पे भी x प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस के 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 5। ठीक है, चलें ब्रैकेट ओपन करें इनके दोनों साइड पे, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 आपका एज इट इज़ आया, ये 3x हो जाएगा, और ये 3 5 ज़ा 15 माइनस के 15 आ गया। इस तरीके से यहाँ पे x प्लस 3 हो गया और ये माइनस के 3x आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस के 15 आ गया। ठीक है, अब फर्दर इनको सिंप्लीफाई करें, x को एक साइड पे ले आएँ और कॉन्स्टेंट को एक साइड पे ले लें। यहाँ पे 3x प्लस का है, वहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, यानी x माइनस के 3x, और यहाँ 3 प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के 15 ऑलरेडी पड़ा हुआ है और ये माइनस के 3 इधर आ जाएंगे। तो माइनस के 3 और माइनस के 15 कितने हो जाएंगे, माइनस के 18, और ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 2x। तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो x का आंसर आ जाएगा आपके पास 2 9 ज़ा 18, यानी 9 आ जाएगा। एक आंसर 9 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा आंसर निकाल लीजिए, इसको सॉल्व करें जैसे हमने यहाँ पे किया है। अब माइनस के 3x है, यहाँ पे इस साइड पे आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, यानी x प्लस के 3x, और ये प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, यानी 15 माइनस के 3। तो ये कितना हो जाएगा, 4x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 12 बन जाएगा। ठीक है, अब ये 4 3 ज़ा 12 होता है, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो सोल्यूशन सेट आपने लाजमन बनाना है कि पहली x की वैल्यू कितनी आई, 9, और दूसरी 3 आई। राउंड ब्रैकेट नहीं लगाएगा, वो ऑर्डर पेयर में चला जाएगा, यानी x और y की वैल्यू बन जाएगी। यहाँ तो खाली x की दोनों वैल्यूज़ है ना, इसलिए हम ये कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है जी, अब देखें जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 इन लोगों ने दिया है फाइंड लैम्डा। लैम्डा फाइंड करना है आपने, और आपको ये मैट्रिक्स की फॉर्म दी हुई है, और उसने कहा है कि मैट्रिक्स जो है वो इस सिंगुलर है। इसका मतलब क्या है कि सिंगुलर मीन इक्वल टू 0। ठीक है, याद रखिएगा, सिंगुलर मीन इक्वल टू 0, यानी ये जो गिवन मैट्रिक्स है, लैम्डा माइनस के 3 माइनस के 1 माइनस के 3 फिर 0, और ये 3 4 1 2 इज इक्वल्स टू 0। अब आपने यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड बाय रॉ 1 करेंगे। रॉ वन में आपके पास क्या पड़ा हुआ है, लैम्डा। अब देखिए फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम निकाल देंगे, लैम्डा यानी क्या बचा, 0 3 1 2। अब माइनस आता है, आपको सेंटर में पता है, और ये ऑलरेडी माइनस भी है, माइनस वैल्यू दी हुई है माइनस के 3। अब फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम निकाल देंगे, यानी टी की फॉर्म बना देंगे, सेंटर में हमेशा टी बनता है। अब क्या बचा, माइनस के 3 माइनस के 1, और ये 1 2, फिर प्लस ये 4 है। अब ये फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम ये निकाल देंगे हम, एल उल्टा एल, तो क्या बचे, ये 4 एलिमेंट बचे, माइनस के 3 माइनस के 1 0, और ये 3। अब देखें हर उसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। इन 4 एलिमेंट्स को आपने कैसे सॉल्व करना है, ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी। चाहे बेशक इनको इस तरीके से ही लिख लीजिएगा ऊपर, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, और इक्वल टू 0, क्योंकि उसने सिंगुलर कहा हुआ है तो 0 लगाएंगे लाजमन। अब आपने इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे शुरू में लैम्डा है, फिर ब्रैकेट आ जाएगा, यानी ए और डी को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। फिर माइनस से साइन बीच में, फिर बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस के 3 हो जाएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 और 2 को कितना हो जाएगा, माइनस के
6 हो जाएगा। फिर माइनस साइन आपकी वो है फॉर्मूले की है, और ये माइनस यहाँ पे भी लगा हुआ है तो माइनस के 1 आ जाएगा। फिर प्लस के 4 -3 और ये कितना हो जाएगा माइनस के 9 और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0 लाजमन लिखना है। अब यहाँ पे 0 तो ख़त्म हो जाएगा तो माइनस के 3 लैम्डा आ गया, और ये इधर क्या हो जाएगा प्लस के 1 हो जाएगा, और प्लस के 1 और माइनस के 6 कितना हो जाएगा माइनस के 5 हो जाएगा ये, और यहाँ पे माइनस के 9 बचेंगे। तो माइनस के 5 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस के 15। ठीक है, अब ये माइनस के 9 और 4 माइनस के 36 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों को हमने ऐड कर देना है क्योंकि इसके साथ भी नेगेटिव है, इसके साथ भी नेगेटिव है। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 6 और 5 11, 3 और 1 4 और 1 5 इज इक्वल्स टू 0 माइनस के और माइनस के 3 लैम्डा। तो लैम्डा माइनस के 3 लैम्डा इधर ही पड़ा रहेगा, और ये माइनस के 51 उस तरफ जाएंगे, तो किसके हो जाएंगे ये माइनस के नहीं, अब बल्कि प्लस के हो जाएंगे 51। अब यहाँ पे माइनस के 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा जी। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस के 51/3। अब देखिए 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे भी 3 1 ज़ा 3, 2 बचेंगे, यहाँ पे 21 बन गया, 3 7 ज़ा 21, यानी लैम्डा का आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस के 17। देखा कितने इजी क्वेश्चन है, इनको ज़रूर लाजमन देखें और प्रैक्टिस करें। जी, हमारा क्वेश्चन 4 चल रहा है, उसका हम और कर रहे हैं। तो उसको अब मैट्रिक्स फॉर्म दी हुई है आपको, बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करें या फिर क्रैमर रूल से करें। ठीक है, तो किसी भी मेथड से करना है आपने इसको। क्रैमर रूल भी आपको सिखाया हुआ है, मैट्रिक्स इन्वर्जन भी सिखाया हुआ है, तो हम इसको पहले क्रैमर से कर लेते हैं। क्रैमर से सबसे पहले आपने क्या करना है, इनको मैट्रिक्स फॉर्म देनी है। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म देंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे ए के अंदर डालेंगे आप एलिमेंट्स के 2 और ये 3 हो गया, फिर माइनस के 4 और ये 1। ठीक है, इसके साथ जो कोफिशिएंट लगे हुए हैं एक्स और वाई के साथ, उससे हमने मैट्रिक्स फॉर्म दे दी। फिर एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे, कौन कौन से एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं एक्स एंड वाई। फिर इज इक्वल्स टू सी आपका क्या है, ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में 14 है, इक्वेशन नंबर 2 में 28 है। ठीक है, ये आ गया ए आपका, ये एक्स आ गया, और ये इज इक्वल्स टू बी आ गया। ठीक है, तो अब आपने क्रैमर रूल लगाना है। क्रैमर रूल के अंदर आप सबसे पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेट निकालेंगे। डिटर्मिनेट निकाल के चेक करेंगे इसका कि आया वो ज़ीरो तो नहीं है, कहीं सिंगुलर तो नहीं हो रहा। तो आप इसका डिटर्मिनेट पहले चेक करें, 2 -4 3 1। तो डिटर्मिनेट निकालने का क्या है तरीका, 4 एलिमेंट जब भी होंगे आपने क्या लगाना है, ए डी माइनस बी सी। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 हो गया, फिर माइनस फॉर्मूले का आएगा, और 3 4 ज़ा 12, वो भी माइनस का ही है 12। तो कितने हो जाएंगे 2 + 12 कितने हो जाएंगे 14, और 14 इज़ नॉट इक्वल टू 0, इट्स मीन नॉन सिंगुलर। ये आपने लाजमन ये चीज़ें मेंशन करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो नॉन सिंगुलर हो गया। अब आपने ए का डिटर्मिनेट निकाल के चेक कर लिया है। अब आपने बाकायदा आपने एक उसका एक पैटर्न होता है क्रैमर रूल का। तो क्रैमर रूल का पैटर्न क्या है आपका, कि अगर एक्स की वैल्यू आपने निकाल ली है, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आप डिटर्मिनेट लोगे ए एक्स का और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेट ऑफ ए। ठीक है, अब डिटर्मिनेट ए तो आ गया है आपका, ए का डिटर्मिनेट तो आ गया है ये आपका, लेकिन डिटर्मिनेट ए एक्स कैसे आएगा। सबसे पहले तो आप अपना ए एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे। ए एक्स मैट्रिक्स कैसे बनेगा, कि अब आपने ए मैट्रिक्स उठाना है, उसमें जो एक्स वाला जो कॉलम है, पहला एक्स वाला कॉलम है, दूसरा वाई वाला कॉलम है। इस एक्स वाले कॉलम के ऊपर आपने बी कॉलम को डाल देना है। ठीक है, यानी ए एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे आप, और उसके अंदर आपने ए वाले मैट्रिक्स के अंदर एक्स कॉलम के अंदर आपने बी मैट्रिक्स को डाल देना है। यानी बी क्या है आपके पास 14 28, और ये वाला कॉलम आपका एज इट इज़ रहेगा 3 1। ठीक है, अब आपने इसका डिटर्मिनेट ले लेना ए एक्स। तो क्या आ जाएगा 14 28 3 1। अच्छा, ये याद रखिएगा, आपने लाइंस स्ट्रेट बनानी है जब भी डिटर्मिनेट लेने लगेंगे। स्ट्रेट लाइन अगर नहीं बनी, कर्ल थोड़ा सा बन गया, तो वो आपके नंबर वहीं पर ही माइनस हो जाएंगे। अब देखिए 4 एलिमेंट आ गए, वही फॉर्मूला लगाइए इसमें, 14 1 ज़ा
14 और माइनस 87। ठीक है, चलें अब माइनस कर दीजिए। जी माइनस कर दिया आपने, क्या आ गया आपके पास? डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स माइनस के 70। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है आपका एक्स वैल्यू निकालने का? एक्स इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स का आंसर आ गया आपके पास माइनस के 70 और डिवाइडेड बाय वो आंसर आपके पास कितना आया था? डिटर्मिनेंट ऑफ ए 14। जी माइनस 70 को डिवाइड करेंगे 14 से तो माइनस के 5 आ रहेगा, यानी एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? माइनस के 5। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई निकालेंगे हम। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई कैसे निकालेंगे हम? तो अब आपने वाई की जगह पे बी मैट्रिक्स डाल देना है, यानी 2 और माइनस 4 आपका एज इट इज़ रहेगा और 3 और 1 की जगह पे 14 और 28 आ जाएगा। ठीक है, तो फर्दर इसको सॉल्व करें। जी अब देखें 4 एलिमेंट है, इसके अंदर भी ए डी माइनस बी सी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो 28 टू ज़ा 56 और फिर माइनस साइन बीच में आएगी, फिर 14 फोर ज़ा माइनस के 56। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों को ऐड करेंगे, 112 आ गया, 112 डिवाइड बाय 14 और ये y की वैल्यू आ गई आपके पास 8। अब आपने इसका सोल्यूशन सेट बनाना है, यानी सोल्यूशन सेट जो बनेगा इसका वो बनेगा x कितना आया था आपके पास? -5। अब देखिए ऑर्डर पेयर आएगा इसमें, ऑर्डर पेयर आएगा, उसमें पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू y की, ऐसे करके लिखेंगे और ये आंसर आ गया। अब इसी का इन्वर्जन मेथड देखेंगे। इन्वर्जन मेथड में आपने क्या करना है? वही मैट्रिक्स बनाएंगे। ए आपका मैट्रिक्स है 2 माइनस के 4 3 1 और x मैट्रिक्स है आपके पास एक्स वाई इज इक्वल्स टू 14 28। ठीक है, अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कर रहे हैं, उसमें भी आपने ऐसी ही मैट्रिक्स बनाने हैं दोबारा, ए एक्स और ये इक्वल टू बी था। ठीक है, अब यहाँ पे आपने x को इधर ही रखे रहने देंगे और a को उधर लेके जाएंगे, तो a को उधर लेके जाएंगे तो a इन्वर्स हो जाएगा और ये b आ गया। ठीक है, अब a इन्वर्स का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? a इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालेंगे जब आप, तो डिटर्मिनेंट आप निकाल चुके हैं पहले ही, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकला था आपका? 2 माइनस 4 3 1 पहले आप निकाल चुके हैं इसके क्रैमर वाले क्वेश्चन में। तो कितना निकला था? 14 निकला था और 14 इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी वो क्या आ गया था आपके पास? नॉन सिंगुलर। ठीक है, अब आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? कि आपने ए और बी को रिप्लेस करवा देना होता है, ए और डी को, यानी 2 यहाँ पे आ जाएगा 1 की जगह पे और 1 2 की जगह पे चला जाएगा। 1 इधर आ गया और 2 आपका इधर आ गया और 3 और 4 की साइन चेंज हो जाती है, यानी 3 की साइन इस वक्त प्लस की है तो वो माइनस का 3 हो जाएगा और 4 यहाँ पे माइनस का है तो प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया एडजॉइंट। अब आपने फॉर्मूला लगा देना है ए इनवर्स का। ए इनवर्स के फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे। एडजॉइंट कितना है आपके पास? 1 4 माइनस के 3 2 डिवाइडेड बाय 14। ठीक है, डिटर्मिनेट 14 है आपके पास। अच्छा, आप डिटर्मिनेट को कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज़ रखेंगे। अब ए इनवर्स जो है वो किससे मल्टीप्लाई करेगा? बी से मल्टीप्लाई करेगा, यानी बी से मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो x इज इक्वल्स टू, अगेन आपने यही लिखना है 1/14, ये अलग करके लिख दें, और 1 4 माइनस के 3 2 और मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी आपका कितना है? 14 और 28। जी अब देखें इसमें भी आपने इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर 14 से डिवाइड करेंगे। तो दोनों को मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं? ये आपके पास रॉ है और ये आपके पास क्या है? कॉलम है। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ। ठीक है, फिर इसी तरीके से सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम पे पहले करेंगे 1 14 सा 14,
फिर बीच में प्लस साइन आएगी, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 से तो माइनस के 84 आ जाएगा। फिर इस तरीके से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से 56 आ जाएगा। फिर बीच में प्लस साइन, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 से अगेन 56 आ जाएगा। तो 1/14 एज इट इज़ रहेगा। इन दोनों को आपने ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास माइनस के 70 आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 112। देखिए वही वैल्यूज़ आ रही हैं ऊपर वाली। फिर 70 को डिवाइड करेंगे हम 14 से, और 112 को डिवाइड करेंगे 14 से, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस के 5 और 8। अब ये -5 देखें, इसकी x की वैल्यू हो गई और ये y की वैल्यू हो गई। ये आंसर आ गया आपके पास बाय इन्वर्जन मेथड। अब देखें ये 4 का ही लास्ट और है, ठीक है। और करके दिया उसने, फाइंड मैट्रिक्स ए दिया हुआ है उसने, 2x2 का मैट्रिक्स है, और उसको वेरीफाई करने के लिए दिया है ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ए इज इक्वल्स टू अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चाहे आप इनवर्स को इस तरफ रखें, चाहे आप इनवर्स को इस तरफ रखें, आंसर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपके पास ए तो गिवन है, लेकिन ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला अभी आपने किया है सॉल्व, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इसका निकालना है आपने। एडजॉइंट कैसे निकलता है, अभी अभी बताया आपको। एडजॉइंट ऑफ ए यानी 3 और 5 को रिप्लेस कर देंगे, यानी 5 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, और 7 और 2 की साइन चेंज कर देंगे। माइनस के 7 हो जाएगा और माइनस के 2 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेट, जब इसका डिटर्मिनेट निकालेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा आपके पास, ए डी माइनस बी सी, फॉर्मूला लगा दीजिए। तो डिटर्मिनेट लेंगे 3 2 7 5, तो क्या हो जाएगा 3 5 ज़ा 15 माइनस 7 2 ज़ा 14, तो कितना आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये 1 आ गया इसके नीचे। अब देखें एड जॉइंट, तो आपके पास अगेन वही आ गया 5 माइनस के 2 माइनस के 7 और 3, ठीक है, ये आ गया एड जॉइंट। अब आप जब इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या निकालना है आपके पास, एडजॉइंट निकल गया है, ए इनवर्स निकल गया है आपका। अब आपने ए डॉट ए इनवर्स ये निकालना है। तो ए आपके पास मैट्रिक्स क्या था, 3 2 7 5, और एड इनवर्स क्या आया आपके पास 5 माइनस के 2 माइनस के 7 3, ठीक है। किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं कि रॉ को, फर्स्ट रॉ को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रॉ मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम एंड देन सेकंड कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट रो उठाइए पहले, 3 5 ज़ा 15, फिर बीच में प्लस साइन आ जाती है, 7 2 ज़ा 14 यानी माइनस के 14। फिर गैप दीजिए, 3 7 ज़ा 21 माइनस के 21, फिर 7 3 ज़ा 21 प्लस के 21। फिर अब आ जाइए सेकेंड रो पे, अगेन पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे फिर सेकेंड कॉलम से करेंगे, 2 5 ज़ा 10 और माइनस के 5 2 ज़ा 10। फिर सेकंड कॉलम से करेंगे, 2 7 ज़ा 14 और 5 3 ज़ा 15, ठीक है। देखें क्या आंसर आ गया इन दो। अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करें, कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस, माइनस ब्रैकेट खुल जाएगा, 15 में से 14 गए, 1 बचा, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये 0 आ गया। फिर यहाँ पे 21 से 21 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस के हैं, 0 आ गया। फिर यहाँ पे 15 में से 14 जाएगा, कितना आ गया 1 आ गया। तो ये देखें आपका आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। आपने इन्वर्स कहाँ रखा था, इस साइड पे रखा था। अब आप इन्वर्स इस साइड पे रख के देखें, ए इन्वर्स और डॉट ए। अब ए इन्वर्स आपका निकल के क्या आया था, 5 माइनस 2 माइनस 7 3, और ए आपका क्या था 3 2 7 5, ठीक है। वही फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम एंड देन सेकंड कॉलम। तो 5 3 ज़ा 15, फिर माइनस साइन आ जाएगी बीच में, प्लस साइन आएगी, फिर माइनस के 7 2 ज़ा 14 माइनस के 14। फिर दूसरे वाले कॉलम से करें सेम ड्रॉ को, 5 7 ज़ा 35 प्लस 5 3 ज़ा 7 5 ज़ा 35 माइनस के 35। फिर
सेकेंड रो उठाइए, माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 ज़ा 6, माइनस के 6, फिर 3 2 ज़ा 6, प्लस के 6, फिर 2 7 ज़ा माइनस के 14, फिर बीच में प्लस साइन आएगी, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, तो देखेंगे माइनस करें, प्लस माइनस माइनस खुलेगा, 15 में से 14 जाएगा, कितना बचे 1, फिर 6 से 6 कैंसिल हो गया, 0, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1, प्लस के 1, देखिए वही चीज़ आ गई पूरी अगेन। तो आपका ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। इसकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करिएगा, आप हमारी दुआओं में हमेशा रहेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा, शेयर भी करें, दूसरों को भी फ़ायदा उठाने दें इससे, इन चीज़ों से। तो ये चीज़ें लाजमन देखें, इन्हीं में से ही आपके कितने क्वेश्चन पेपर में सॉल्व हो जाएंगे। और इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आएगा, उसको भी लाजमन देखिएगा। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन जितने भी हमने 4 तक करवा दिए हैं इसके, यानी 5 6 7 8 और ज्योमेट्री का कुछ पोर्शन, वो सब उस सेकंड वीडियो के अंदर होगा इंशाल्लाह। तो लाजमन वो देखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।